धन्ना भक्त को लोग धन्ना सेठ भी कहने लगे। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से कृषि और गऊ को पालने का कार्य किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वे तीर्थ यात्रा करके वहां पर लौटे और कुछ दिनों के लिए वे धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन भगवान शालिग्राम की सेवा किया करते थे। वे बड़े ही भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, उन्हें पुष्प अर्पित करते, भोग लगाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता तो उसे भी भगवान की यह सेवा बहुत पसंद आई। उसका भी मन करता कि मैं भी ऐसे ही भगवान की सेवा करूं। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी वापस जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के भगवान शालिग्राम की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे तो ये ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी कैसे दे सकते थे। धन्ना जी के माता पिता ने उसको बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी अपनी जिद पर अड़े रहे कि नहीं, मुझे तो ये भगवान जी चाहिए। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे, यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा और कुछ देकर बहका दो। अगले दिन जब पंडित जी नदी में स्नान करने गए तो वहां से वापस आते समय एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर लेकर आ गए और वे धन्ना जी के पास आकर बोले कि मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी है, बड़े वाले और छोटे वाले। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा ठाकुर जी चाहिए। तब धन्ना जी ने झट से जवाब दिया कि मुझे तो बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा सा काला पत्थर दे दिया और कह दिया कि ये ठाकुर जी है। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। वे बड़े ही भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ खेतों में लेकर जाते। धन्ना जी की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए देती। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वो भी पंडित की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन खाएंगे। अगले दिन धन्ना जी ने खेत में बहुत ही प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा और भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। तब धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम हुई तो वह रोटी अपनी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाने आते और न ही धन्ना सेठ भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले कि हे ठाकुर जी, आप तो बड़े हैं, आप तो रोज ही 56 भोग जीमते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ और भूख के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? मुझ पर दया करके थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है, इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की इस तरह से भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए और अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने के लिए दिया। ठाकुर जी ने बड़े ही चाव से रोटी खाई। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली, लेकिन जब तीसरी रोटी ठाकुर जी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी हुई है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अब 2 रोटी आपने खा ली है और 2 रोटी मैं खाऊंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो उसका रोज का यह नियम हो गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। तब धन्ना जी ने कहा कि मैं तो केवल बालक हूँ, गाय चराना ही जानता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ।
तब ठाकुर जी बोले कि मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी गाय ही चरा देता हूँ। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तभी मिलता हूँ जब कोई अपने सद्गुरु की शरण लेता है। अभी तक तुमने किसी भी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ ये गुरु क्या होते हैं, फिर मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। तब ठाकुर जी बोले कि काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम वहां पर जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी में जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु 15 या 16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर पर चले जाओ। धन्ना जी बोले कि गुरुजी, अब मैं घर पर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। तब गुरुजी बोले कि धन्ना, अगर तुम यहाँ पर रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर पर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ और कई जीवों का उद्धार होगा। गुरुजी के इस तरह के आदेश पर धन्ना जी अपने घर पर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। धन्ना जी बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु या संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर पर ले जाते और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर पर दूर दूर से साधु और संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दे और उन्हें भोजन भी करवा दे, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और लेकर आता है। यह ठीक बात नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या फिर इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसीलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को घर पर लेकर आए तो मैं उन्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम्हें साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो और फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की इस तरह की बातें सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। अब जाओ और जाकर खेतों में गेहूं बो कराओ। खेत तैयार है, बोरियों में बीज का गेहूं रखा हुआ है, उसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाओ और खेतों में जाकर बो दो। धन्ना जी ने पिताजी के कहे अनुसार ही किया। बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधुओं की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य है और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सब सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से बोले कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। संत बोले कि भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, हम जिनसे मिलने आए थे वे हमें स्वयं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। आप में कितनी विनम्रता है। चलिए आपके घर पर चलते हैं, वहीं पर बैठकर आपसे चर्चा करेंगे।
तब धन्ना जी सोचने लगे कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर पर लेकर गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले कि महाराज, घर पर अभी कोई नहीं है, मैं भी खेतों ही की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं पर चलिए। तब संत बोले कि ठीक है, हमें तो आपसे मिलना है, आप जहाँ भी लेकर चलेंगे हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी सभी साधुओं को अपने साथ खेतों में ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले कि महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो कि खेत में बोने के लिए रखा था, उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को भी प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े ही प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े ही प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब मैं खेतों में क्या बोऊं? अगर पिताजी से फिर से बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेत में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो वास्तव में खेत में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेतों में तो कुछ उगना ही नहीं है, तो मुझे देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? तब धन्ना जी बोले कि हाँ पिताजी, मैं बो आया। कुछ दिनों के बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने खेत कैसे बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? तब धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब लोग मुझे ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी स्वयं खेत पर गए और वहां जाकर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगी हुई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले कि पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने से मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेत की तरफ जाते हुए मुझे कुछ संत मिले थे। मैंने उन संतों को खेत पर ठहराया और बीज को बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम है। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों से भी आंसू निकल आए और वे बोले कि मेरे धन्य भाग है जो मेरे घर में इतने अच्छे पुत्र ने जन्म लिया है। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। खूब साधु बुलाओ और खूब संत बुलाओ, जितनी हो सके उनकी सेवा करो। अब हम तुम्हें कभी भी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले लोग खूब साधु संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची।
गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका पूरा परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब साधु संतों और भगवान की भक्ति करने लगा। हमेशा ही उनके घर पर साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी को बड़ी ही प्रेम पूर्वक बुलाते, भोजन कराते और विदा करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते। ऐसा करने से उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडारे भरे पड़े थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लग गए। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडारे लुटाने लगे। कभी कोई भी जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण संत के वेश में उनसे मिलने आए और संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उसे तुम्बे के बीज दिए। तुम्बा वह होता है जिससे कि साधु संतों का कमंडल बनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण उससे बोले कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के ही काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो उसका हमें क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिनों के बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसी भीषण काल में पानी के बिना कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा में लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसलों के बीज रखे थे, उन्होंने वे भी संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा ही अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे कि कोई खा भी नहीं सकते। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी हुई फसल पक गई। उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इन तुम्बा से ही कमंडल बनाकर मैं संतों को दे दिया करूंगा। तब धन्ना जी ने खेतों में लगे हुए सभी तुम्बा के फल तोड़े और उन्हें अपने घर पर लेकर आ गए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा के फसलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने किसी राजा के पास भी नहीं थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वो फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे।
उस समय वहां पर अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे करवाने शुरू कर दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारों में तीनों समय भरपेट भोजन किया करते। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और हर तरह से साधु संतों और लोगों की मदद की। इस तरह लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लग गए। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों से ही अत्यधिक धनी थे। आज भी उनके नाम से अत्यंत ही धनी लोगों को धन्ना सेठ बुलाया जाता है। जो भी मनुष्य धन्ना भक्त की ही तरह निर्मल और शुद्ध मन से भगवान को पुकारते हैं, भगवान हर तरह से उनकी मदद करते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। तो प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।